हेलो दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले मैं अपने सभी दोस्तों से आज एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि आज आप किस नोट पर खड़े हैं, आपकी तैयारी का लेवल क्या है। मान लीजिए आज आपकी तैयारी का लेवल 20% है या 30% है, तो आप डरो मत। अब आप एक छोटा सा टारगेट लो, मार्केट जाओ, मार्केट से कोई पेपर सेट की बुक उठा के लाओ। उस बुक को आप उसमें से एक पेपर सेट निकाल लो और उसको देखो कि आपने कितना परसेंट क्वेश्चन अपनी ईमानदारी से किया है। उसमें आपको कोई भी तुक्का नहीं मारना है। आप क्वेश्चन पेपर को करते टाइम वही क्वेश्चन करें जो आपको पूर्ण रूप से आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पर 50% भी डाउट है तो वो क्वेश्चन नहीं करना है। इस तरह से अगर आपने उस पेपर सेट में से 30 क्वेश्चन किए तो आप बहुत ऊपर हो। अब आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। मान लिया आज आपने कोई पेपर सेट निकाला और उसमें आप 30 नंबर लाए और वो आप बिल्कुल ईमानदारी से लाए हैं, ना उसमें आपने कोई तुक्का लगाया है ना कोई चीटिंग की है। अब आप नेक्स्ट वीक का टारगेट सेट करो। अगले वीक फिर आपको उस तरह का एक पेपर सेट निकालना है जिसमें आपको 31 या 32 या 33 नंबर लाने हैं। मतलब आपको 1 से 3% तक का इम्प्रूवमेंट एक सप्ताह में करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर आप कोशिश करोगे अगले सप्ताह मुझे 50 नंबर लाने हैं तो आप डर जाओगे, आप 50 नहीं ला पाओगे। सिर्फ आपको 1 या 2 या मैक्सिमम 3 नंबर तक बढ़ाने की कोशिश करनी है अपनी तरफ से। उससे ज़्यादा मैक्सिमम जो भी हो जाए वो बेस्ट है, लेकिन अपनी तरफ से अगर मात्र आप 3 नंबर की एक सप्ताह में कोशिश कर पाते हो तो वो बहुत बढ़िया बात है। 3 नंबर या 2 नंबर उस हिसाब से आप ज़्यादा नहीं, मात्र एक महीने में 7 से 10 नंबर तक बढ़ा दो। जहां आप पहले वीक में 30 नंबर लाए थे और अगर एक महीने में आप 37 से 40 नंबर उसी तरह के पेपर सेट में लेकर आए हो तो आप अपने आप देखो कि एक महीने में अगर आप 7 से 10 नंबर बढ़ा रहे हो तो आप आने वाले पेपर के टाइम तक तकरीबन 70, 72, 75 नंबर तक पहुंच जाओगे। और इतने नंबर तक अगर आप पहुंच गए तो आप मुझे बताओ, आप खुद मुझे बताओ, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा? क्या जो फाइनल मेरिट लगेगी उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम छपकर नहीं आएगा? तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, प्रतिदिन का, एक सप्ताह का, एक महीने का और हाँ 1 घंटे का भी टारगेट लो। उसमें आपको 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कहूँगा। सिर्फ उस तरह का एक भी क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिया जो आपके एग्जाम पेपर में आ सकता है तो वो ही सोने पे सुहागा होगा। बाकी आप पूरा दिन पढ़ते रहो, पूरी रात पढ़ते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ऐसा पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप सुबह बैठे और एक टारगेट लेकर कि मुझे तो आज 10 पेज पढ़ने हैं, 20 पेज पढ़ने हैं, 2 चैप्टर पूरे करने हैं। ऐसे आप अपने माइंड को पहले ही थका देते हो। माइंड सोचता है कि अभी तो मैंने एक ही पेज किया है, 9 पेज बाकी हैं। अब 9 पेज को करने के लिए माइंड जो है पहले से थक जाएगा, तो आप ना तो तैयारी कर पाओगे और अगर पढ़ोगे भी तो उसको याद नहीं कर पाओगे। हर चीज में अपना दिमाग लगाओ, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे जगाओ और उसको जगाते हुए आप आगे बढ़ो। फिर आप देखना आप सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाओगे। और हाँ, एक और बात, हारने से नहीं डरना है, क्योंकि हारते वो हैं जो कोशिश करते हैं। जो कोशिश नहीं करेगा वो कभी नहीं हारेगा। हारने के बाद भी जीत का ऑप्शन होता है, लेकिन कोशिश ना करके कोई नहीं जीतता। इसलिए मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।
सक्सेस 100% मिलेगी। आपका काम है मेहनत करना, अच्छा पेपर करना। अगर पेपर अच्छा होगा तो नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा दावा है। तो इसलिए आप लगातार मेहनत करो और आगे बढ़ो।